साया मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके दो टॉपिक को, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन, एंड हम डिस्कस करने वाले इसके आयनाइजिंग इफेक्ट को, यानी कि ये रेडिएशन का आयनाइजिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं रेडिएशंस की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, एक हीलियम न्यूक्लियस होता है हमारे पास, के कंपैरिजन होता है इसके कैसे कि हम के दो प्रोटॉन्स होते हैं और इसके दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसका चार्ज क्या होता है 2e होगा हमारे पास है। इसको कैसे लिखा हुआ है हमने, अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस comprising two protons, two neutrons with the charge of 2e, यानी कि इसका चार्ज कितना होगा 2e होगा। इसके दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके न्यूक्लियस में। जैसे कि हमारे पास हीलियम है, हमें पता है कि हमारे पास हीलियम क्या है, हीलियम का एक दिखें हमारे पास क्या होगा, हीलियम तो यहाँ पे इसका चार्ज नंबर होगा और जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा 4 होगा। यानी कि अगर चार्ज 4 - 2 कहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, यानी कि 2 न्यूट्रॉन्स होंगे और 2 ही प्रोटॉन्स आ जाएंगे हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, एक हीलियम की कंप्राइजिंग हो जाएगा हमारे पास। ये क्या होता है कि ये एन अनस्टेबल न्यूक्लियस लार्ज प्रोटॉन्स एंड लार्ज न्यूट्रॉन में डिके बाय इमिटिंग अल्फा रेडिएशंस, यानी कि अनस्टेबल जो प्रोटॉन न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है कि वो डिके होता है, किसको इमिट करके, अल्फा रेडिएशंस को इमिट करके। यानी कि कोई भी है, जैसा कि हम एग्जांपल देख लें, एक हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियम है, रेडियम को क्या करेंगे, ये 226 होगा हमारे पास होगा। इसके बाद हमारे पास ये क्या होगा 88 होगा हमारे पास है। अब ये क्या हो जाएगा, हम ये 88 जो होगा हमारे पास, इसमें से एक हीलियम न्यूक्लियस करेगा तो ये क्या बन जाएगा, रेडॉन बन जाएगा हमारे पास। तो ये क्या जाएगा 222 बन जाएगा एंड ये क्या आ जाएगा 86 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा एक हीलियम न्यूक्लियस या के अल्फा पार्टिकल आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगी इसकी एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ये एक अल्फा एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा जो कि डिके हो जाएगा, किसमें एक स्टेबल न्यूक्लियस में डिके हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा डिके, इसके साथ अल्फा पार्टिकल डिके हो जाएगा, जो कि पेरेंट एलिमेंट है या फिर डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ प्लस अल्फा पार्टिकल आ जाएगा। इस तरह ये क्या होगा, इसका डिके होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ है हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास है बीटा रेडिएशंस है। बीटा रेडिएशंस क्या होती हैं, बीटा रेडिएशन है स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, यानी कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जिनकी एक स्ट्रीम होती है, एक लाइन होती है जिसकी बम्बार्डमेंट हम कह सकते हैं हो सकती है। हमारे पास बीटा रेडिएशन इज अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। एन अनस्टेबल न्यूक्लियस विद द एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स में इजेक्ट बीटा रेडिएशंस, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होगा जिसके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होगी ज्यादा होगी, वो क्या करेगा इजेक्ट करेगा, फिर बीटा रेडिएशंस को इजेक्ट करेगा, जो कि हमारे पास बन जाएगा। जैसे कि हम इसकी कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन क्या होगा हमारे पास, कार्बन 6 है एंड हमारे पास ये क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसको इसमें से क्या निकलेगा हमारे पास, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल आएगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा, जो कि इसका हमारे पास ये क्या बन जाएगा 7 आ जाएगा चार्ज नंबर, और 14 मास एटॉमिक मास वही रहेगा, प्लस क्या आ जाएगी इसकी एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होगा, ये क्या हो जाएगा स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह गैमा रेडिएशंस हैं। गैमा रेडिएशंस क्या होती है कि हाई एनर्जी लाइट फोटॉन्स होते हैं। ये गैमा रेडिएशंस क्या होते हैं, लाइट फोटॉन्स होते हैं, ये वेरी हाई एनर्जी होते हैं। ये क्या होते हैं, हमें पता है कि फोटॉन्स कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही होंगे और वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, इसकी हाई फ्रिक्वेंसी होगी। अब ये भी जाने जिसकी हाई फ्रिक्वेंसी होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी हमारे पास, इमिटेड बाय अनस्टेबल एक्साइटेड न्यूक्लियस होगा, जो एक्साइटेड न्यूक्लियस को क्या करेगा, इमिट करेगा इस चीज़ को। इस तरह ये क्या होगा हमारे पास, ये बीटा गैमा रेडिएशंस की ये चीज़ प्रॉपर्टीज होगी। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास क्या आ जाएगा, आयनाइजिंग इफेक्ट है, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स का आयनाइजेशन इफेक्ट क्या होगा, बीटा पार्टिकल का बीटा रेडिएशंस का क्या होगा और गैमा रेडिएशंस का क्या होगा आयनाइजिंग इफेक्ट होगा। हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन को, कि फिनोमेना जिसमें द फिनोमेनन बाय विच रेडिएशंस स्प्लिट मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन, यानी कि वो अमल जिसमें क्या है कि रेडिएशंस क्या करें मैटर को स्प्लिट कर दे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, इससे हम क्या कहेंगे आयनाइजेशन कहेंगे, इसे हम आयनाइजेशन कहेंगे। ये 3 किस्म की होती है हमारे पास है, ऑल 3 काइंड ऑफ आयनाइजेशन कैन आयनाइज द मैटर, तीनों की तीनों किस्में हैं। आयनाइजेशन क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल भी आयनाइज करेगा, बीटा पार्टिकल भी करेगा, और हमारे पास बीटा रेडिएशंस भी करेंगी, अल्फा रेडिएशंस भी, और साथ क्या करेंगे गैमा रेडिएशंस भी इसको क्या करेंगी
गैमा रेज भी मैटर को आयनाइज करती हैं। अब कैसे करती है देखते हैं कि हमारे पास है कि यानी क्या होगा, हमारे पास इसका इफेक्ट क्या होगा जब ये आयनाइजेशन कर रही होंगी। अल्फा पार्टिकल हैज ग्रेटर पावर ऑफ आयनाइजेशन एज कम्पेयर टू बीटा एंड गैमा रेडिएशन है। गैमा और बीटा रेडिएशन की निस्बत इनकी क्या होगी, ज़्यादा रेडिएशन पावर, यानी कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पे हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की होगी। अल्फा पार्टिकल की सबसे ज़्यादा होगी आयनाइजेशन। इसकी रीज़न क्या है, इसका एक तो मैस ज़्यादा होता है, इसका चार्ज नंबर भी क्या होता है, प्रोटॉन्स है जो हमारे पास, चार्ज क्या होगा बीटा की निस्बत ज़्यादा होगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ लार्ज पॉजिटिव चार्ज। इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, लार्ज होता है, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया है कि क्या होता है हमारे पास एक हीलियम निकला होता है, एंड मैस, उसका मैस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसकी निस्बत बीटा और गैमा की निस्बत ज़्यादा होगा। आगे क्या आ जाए हमारे पास है बीटा पार्टिकल आयनाइजिंग अ गैस लेस देन अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि जो बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं या बीटा आयनाइज करते हैं पार्टिकल्स, किसको, गैस को आयनाइज कर रहे होते हैं, वो किसकी निस्बत, अल्फा की निस्बत कम कर रहे होते हैं, यानी कि इनकी आयनाइजेशन पावर जो होती है वो कम होती है अल्फा की निस्बत। एंड गैमा रेज इज इवन लेस देन दैट बीटा पार्टिकल्स, और गैमा रेज क्या होती है, इससे भी कम होती है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगी, सबसे ज़्यादा क्या करेगा अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेडिएशन उसको क्या करेंगी, गैस को ज़्यादा आयनाइज करेंगी, फिर क्या करेगा, फिर बीटा पार्टिकल ज़्यादा उसको करेगा, इसकी निस्बत फिर गैमा रेज क्या होंगी, कम हो जाएंगी, यानी कि बीटा और अल्फा में फ़र्क होगा, और गैमा सबसे कम आयनाइज करेगी, क्योंकि ये क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं और फोटॉन्स होते हैं गैमा रेडिएशन, इसलिए इनकी क्या होती है, पावर कम होती है, आयनाइजेशन पावर कम होती है। ये था हमारे पास टॉपिक, आज की टॉपिक नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन एंड आयनाइजिंग इफेक्ट, इसको डिस्कस किया हमने। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।